दोस्तों आज एक न्यू कहानी लेकर आया हूँ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो कृपया वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना। कहानी का नाम है बबलू हाथी और चीकू खरगोश की कहानी। एक समय की बात है, एक घने जंगल में बबलू नाम का बड़ा सा हाथी और चीकू नाम का एक छोटा सा खरगोश रहते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे, अक्सर मिलकर खेलते थे। बबलू का शरीर बहुत बड़ा था जबकि चीकू बहुत छोटा और हल्का था, लेकिन दोनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। एक दिन की बात है, एक दिन बबलू और चीकू जंगल में घूम रहे थे। तभी चीकू ने देखा कि कुछ जानवरों के बीच एक बड़ा मजाक उड़ाया जा रहा है। वह देखा कि सभी जानवरों बबलू का मजाक उड़ा रहे हैं। सब कह रहे थे कि बबलू बहुत भारी है, वह कभी दौड़ नहीं सकता है, वह केवल खा सकता है, लेकिन दौड़ने में वह बहुत धीमा है। चीकू ने बबलू को देखा और उसके पास जाकर बोला, बबलू तुम परेशान नहीं होना चाहिए। हर कोई तुम्हारी ताकत का सम्मान करता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम दौड़ सकते हो। बबलू मुस्कुराया और कहा, लेकिन मैं तो बहुत भारी हूँ, मैं कैसे दौड़ सकता हूँ। चीकू ने एक विचार किया और कहा, कैसे अगर हम एक दौड़ आयोजित करें। तुम्हें पता है मैं बहुत तेज हूँ, तो अगर हम दोनों एक दौड़ में हिस्सा लें तो पता चलेगा कौन जीत सकता है। बबलू थोड़ी चिंतित हुए, लेकिन चीकू ने उसे समझाया कि यह केवल एक मज़ेदार प्रतियोगिता होगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दौड़ की शुरुआत होने लगी। जंगल के सभी जानवरों ने दौड़ के लिए तैयारियां की। चीकू बहुत खुश था क्योंकि वह जानता था कि बहुत तेज दौड़ सकता है। दौड़ का निशाना दौड़ का निशान तैयार किया गया और सभी जानवर इकट्ठा हो गए। दौड़ शुरू हुई। चीकू अपनी तेजी से दौड़ने लगा और बबलू धीरे धीरे अपनी भारी भरकम चाल से पीछे रह गया। चीकू ने जल्दी ही बबलू से काफी दूरी बना ली, लेकिन बबलू निराश नहीं हुआ। वह धीरे धीरे अपना कदम बढ़ा रहा था, जबकि चीकू बहुत दूर आगे निकल चुका था और उसे विश्वास था कि वह जीतने वाला है। यहाँ पे कहानी का मोड़ आता है। दौड़ के बीच में चीकू ने एक पेड़ के नीचे आराम करने का निर्णय लिया। उसे लगा कि बबलू तो बहुत पीछे है और उसे जीतने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। वह पेड़ के नीचे सो गया और दूसरी ओर बबलू ने कभी हार नहीं मानी और धीरे धीरे अपनी गति बढ़ाई। बबलू ने चीकू को सोते हुए देखा और बिना रुकते दौड़ता रहा। जब चीकू की नींद खुली तो उसने देखा कि बबलू उसे काफ़ी आगे निकल चुका था। चीकू ने दौड़ते हुए बबलू को पकड़ा, लेकिन बबलू पहले ही रेखा तक पहुंच चुका था। परिणाम यहाँ पे यह हुआ, जब सभी जानवरों ने देखा कि बबलू जीत गया है तो वह हैरान हो गए। चीकू थोड़ा दुखी था, लेकिन उसने बबलू की बहादुरी को सराहा। बबलू ने चीकू से कहा, कभी कभी हमें अपनी ताकत का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए और कभी भी हार मानने की सोच नहीं रखना चाहिए। चीकू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुमसे बहुत कुछ सीखा। अब मैं समझ गया कि ज़िंदगी में सिर्फ तेजी ही नहीं बल्कि धैर्य और समर्पण भी ज़रूरी है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भले कोई छोटा हो या बड़ा, हर किसी के पास अपनी खासियत और ताकत होती है। हमें कभी भी हार नहीं मानना चाहिए और लगातार मेहनत करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, अगर यह कहानी पसंद आ गई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मिलते हैं नए किसी नेक्स्ट कहानी में, जब तक के लिए बाय।